हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। नौकरी एस्पिरेंट परिवार में आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है उसमें हम 2 अगस्त के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एमएसक्यू क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी करंट अफेयर क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, किस ग्राफिक कलाकार ने प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार जीता है? तो कि उन्होंने जीता ये पुरस्कार। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट आंसर है। आनंद राधाकृष्णन क्या इसका करेक्ट आंसर है। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखें जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए किसी ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो किनको सम्मानित किया गया, तो रंजीत सिंह दिसाले को सम्मानित किया गया है ग्लोबल टीचर अवार्ड से। अगला देखिए, राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन किनको दिया गया है? तो किसे दिया गया है? वाटर बुरियल को। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो छिछोरे फिल्म को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत और किस देश के बीच कॉरपोरेट युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है? तो कौन से देश के बीच शुरू हुआ है ये? भारत और कुछ देश के बीच। और जितने भी छात्र हैं जिनको पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, तो वो हमारी वेबसाइट पर जाके यहाँ पे डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर की क्विज है उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और कल आपको जुलाई मंथ की मैगजीन अवेलेबल हो जाएगी 3 जुलाई को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो आप उसे अच्छे से कल से अवेलेबल हो सकती है आपके। तो सेकंड का जो राइट आंसर क्या आएगा? तो इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच ये युद्ध अभ्यास किया गया था। तो सेकंड का जो है ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास देख लेते हैं जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। देखिए, सूर्यग्रहण जो युद्ध अभ्यास है किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये भारत और नेपाल के बीच हुआ है। अगर देखिए, जो अजय बोरी युद्ध अभ्यास है ये भारत और ब्रिटेन के बीच है। शांति उग्रसेना युद्ध अभ्यास है ये किन के बीच हुआ था? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। तो और 10 टलिक युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। तो यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो आपको युद्ध अभ्यास पता होना चाहिए कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जितने भी जुलाई मंथ के हैं वो पीडीएफ में आपको अवेलेबल मैगजीन आएगी, उसमें अवेलेबल है, तो वो अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो जो ये अवार्ड है किसको सम्मानित किया गया है? तो तीसरे का जो सही आंसर क्या आएगा? आशा भोसले। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं। इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री वो आपको बताना चाहिए, तो उद्धव ठाकरे जी है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। और भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया? ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया है। और यहाँ से आप 3 जुलाई को यहाँ से आप जुलाई मंथ की मंथली मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। इसके साथ साथ हाल ही में जेल पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये भी महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 का क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों की मान्यता प्राप्त हुई है? कितने? तो 4 का आंसर करेंगे सभी। तो कितने मानकों को प्राप्त हुई है? तो 14 को। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम देख लेते हैं जो एग्जाम के महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए, जो भारत के जो 14 टाइगर रिजर्व है COTS, ये यानी कि कंजर्वेशन एश्योर्ड OTS टाइगर स्टैंडर्ड्स, तो प्रतिष्ठित जो मान्यता प्राप्त है वे कितने हैं? 14 हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। जो मद्दुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। बांदीपुरी जो टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। और प्राबिमकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये केरल के अंदर है। सुंदरबन है वो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। दुधवा टाइगर उत्तर प्रदेश। वाल्मीकि टाइगर बिहार में। पेंच टाइगर महाराष्ट्र में। और सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर कहाँ पे है ये? तो ये मध्य प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे किस राज्य के अंदर स्थित है। तो ये आप अच्छे से एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा
5 का क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसके साथ मिलकर भारत के सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से AI फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो किसके साथ मिलकर ये CBSE शुरू किए? तो 5 का जो सही आंसर क्या आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? इंटेल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, भारत की जो नई शिक्षा नीति 2020 है किस आयोग की सिफारिश पर लागू की गई है? तो कहाँ पे? कस्तूरी रंगन की समिति के आधार पर ये लागू की गई है। अगला है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान के भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। अगला, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समर्थित सूची में शामिल किया? तो कौन संशोधन के तहत है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 का क्वेश्चन है, सभी बताएंगे कि विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, किस डे को मनाया जाता है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं अगस्त के मंथ के। तो जो विश्व आदिवासी दिवस है ये कब है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस 15। सद्भावना और राजीव गांधी जयंती दिवस कब है? 20 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद जयंती भी जिसको कहते हैं ये कब है? 29 अगस्त को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे है जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च की घोषणा की है? तो किस देश ने ये जो क्रिप्टो करेंसी ये लॉन्च की घोषणा की है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? नाइजीरिया। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया की जो राजधानी है वो क्या है? तो एबुजा क्या है? वहाँ की राजधानी है। अगर नाइजीरिया की मुद्रा की बात करें, देखिए जो ट्रेंडिंग में जो देश होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं तो उनसे ये क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट जो करंट में जो डिस्कस चल रहे हैं जिन कंट्री की, तो उनका थोड़ा थोड़ा आपको ये नॉलेज में पता होना चाहिए। तो मुद्रा की बात करें तो कौन से? नाइजीरियाई नायरा मुद्रा है। नाइजीरिया राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद बुहारी क्या है? वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला देश कौन सा? तो एल सल्वाडोर क्या है? पहला देश है। और हाल ही में फेसबुक ने क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदल क्या कर दिया? तो डायम कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के चयनित होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? तो 8 का बताएंगे सभी। तो इसमें जो शहर है वो कौन सा है? तो 8 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? इंदौर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डे इसमें देखें तो क्या आ जाएगा? देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी में देखिए, भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा? तो क्रमशः कौन सा रहा है? इंदौर और सूरत रहे दोनों टॉप स्थान पर। अगर स्मार्ट सिटी के अनुसार भारत का प्रथम राज्य रहा तो कौन सा रहा है? इसमें उत्तर प्रदेश रहा है। अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी में पहला जो स्मार्ट सिटी वो कौन सा रहा था? भुवनेश्वर। और 24 स्मार्ट सिटी किसे घोषित किया गया था? शिलोंग को घोषित किया गया था। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया था। अब आपसे देखिए 31 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत साथियों ने आंसर किया है। तो क्या क्वेश्चन है देखिए एक बार, हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया था। तो देश का पहला राज्य कौन सा बन गया ये? तो 31 का जो सही आंसर क्या है? कर्नाटक क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज क्वेश्चन ऑफ द डे है तो क्या है वो देख लीजिए। तो किसने मिस इंडिया US 2021 का ताज जीता है? तो किन्होंने ये ताज जीता है? आपको कमेंट के माध्यम से बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे जितने भी साथी हैं। और सभी साथी यहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में करंट अफेयर क्विज है उसको भी यहाँ से आप अटैम्प्ट पे कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट है वो कौन सी है? www.naukriaspirant.com। इस पर आप वेबसाइट पे विजिट करके PDF को डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। अब बारी आती है सामान्य ज्ञान डोज की। ऑलरेडी हमने जो करंट का पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। और अब सामान्य ज्ञान डोज की बात आती है तो ऑलरेडी हम यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। देखिए ये सामान्य ज्ञान डोज की 36वीं क्लास है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, बाल विवाह की जो प्रथा है वो किस काल से प्रारंभ है? तो कौन से काल से ये प्रारंभ है? तो ये गुप्त काल से प्रारंभ है।
जो बाल विवाह की ये प्रथा है कौन से काल से प्रारंभ है, तो ये गुप्त काल से प्रारंभ है। सेकंड देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो कौन से सुल्तान ने दरवाजे का निर्माण करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों को जजिया कर लगाया था, तो कौन सुल्तान ने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था। ठीक है। अगला देखिए 4 का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो कौन देश का है, तो ये भारत का है। सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक कौन सा है, भारत का संविधान है। अगला देखिए, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम जो संख्या है कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। तो ये डेली करंट अफेयर में हम क्या साथ साथ क्या कहते हैं, सामान्य ज्ञान डोज का पोर्शन डिस्कस करते हैं। ये 36वीं क्लास है। अगर हम एवरेज मान नहीं तो 5 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से 36 करें तो लगभग 180 प्लस क्वेश्चन हमने इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो देखिए आपको जो करंट के पोर्शन के साथ साथ आपको जो सामान्य ज्ञान डोज का पोर्शन वो भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम पूछे जा चुके हैं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सभी सुन लीजिए। करंट अफेयर PDF जिन साथियों को डाउनलोड करने का पता नहीं है वो यहाँ से वेबसाइट विजिट करके डाउनलोड करके अच्छे से रीड करने के बाद करंट अफेयर की जो टेस्ट सीरीज है 2 अगस्त की, उसको अटैम्प्ट करना है आपको, और उसमें रिव्यू करना है, उनका एनालिसिस करना है कि कैसे क्या है। उससे आपका जो करंट अफेयर पोर्शन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। जिन साथियों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो 44,000 के करीब इसमें साथी जुड़ गए हैं जितने भी साथी हैं, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो उनके लिए बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है, तो वो सभी ज्वाइन कीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी न्यू साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रोज़ 6 बजे आप करंट अफेयर की क्लास नो ग्रेसमेंट के यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं। साथ में जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देंगे, और सभी साथी एक बार अपने दोस्तों जहाँ भी आप ग्रुप में या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पे एक बार शेयर कर देंगे। तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।